अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो है पाई आर स्क्वायर। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सेक्टर सर्कल क्या होता है। सेक्टर ऑफ सर्कल किसी सर्कल की आर्क ये वाली जो होती है कर्व छोटी सी, इसको हम कहते हैं आर्क। किसी सर्कल की आर्क और दो रेडियाई मिलकर जो स्पेस घेरते हैं उसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब हम एरिया को प्रूव की तरफ जाते हैं। तो कंसीडर करते हैं हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ़ सेक्टर्स बनाते हैं। इसमें भी जितने सेक्टर इसमें बनाएंगे उतने ही सेक्टर्स आपने दूसरे नीचे वाले हिस्से में बनाने हैं। मुझे को फिगर सही नहीं बन रही तो आपने खुद वो ट्राई कर लेने हैं। तो आपने जितने सेक्टर ऊपर बनाने हैं अगर सर्कल के, उतने ही उसके दूसरे हिस्से में सेक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अगर इस ऊपर वाले जो हिस्सा है उसको तोड़कर यहाँ से काट दिया जाए, यहाँ से, और उसको सीधा कर दिया जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरह की हमारे पास शक्ल बनेगी। और अगर नीचे वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ से काट के सीधा कर दिया जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी। ठीक है, मुझे कुछ फिगर सही नहीं बनी, मैं अंदाज़न आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों हिस्सों को काट के सीधा कर दिया जाए तो इस तरह की कुछ शक्लें बनेगी। अब ज़रा देखें कि अगर हम इन दोनों को आपस में फ़िट कर दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों शक्लों को आपस में फ़िट कर दें तो हमारे पास बिल्कुल एक रेक्टेंगल बन जाती है। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में फ़िट कर दिया जाए ठीक है तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाती है। और हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, अब देखें ज़रा, ये जो रेक्टेंगल होगी इसका जो एरिया आएगा वही इस सर्कल का एरिया आएगा, क्योंकि हमने इस सर्कल को ही तोड़ के हमने रेक्टेंगल बनाई है, तो जो इसका एरिया आएगा वही इस सर्कल का एरिया आएगा। अब हम देखते हैं कि इस जो रेक्टेंगल है उसका एरिया होता क्या है। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है जी लेंथ मल्टीप्लाई उसकी विड्थ। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, अब हम देखा है कि आधे सर्कल को हमने तोड़ के सीधा किया, तो इसका मतलब है जितनी लंबाई आधे सर्कल की होगी उतनी ही लंबाई इस रेक्टेंगल की होगी। तो हमें पता है कि पूरे सर्कल की लंबाई क्या होती है जी 2 पाई आर। तो आधे सर्कल की लंबाई क्या होगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा पाई आर, यानी हमारे पास इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है पाई आर के बराबर। तो इस लेंथ की जगह हम क्या लिख देंगे पाई आर मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है। अब ज़रा देखें ये जो वाली जो चीज़ है ये वाली जो लेंथ है वो ये वाली लेंथ है। ठीक है, जहाँ से हमने तोड़ा है सर्कल को वो एक हिस्सा वो ये है। ठीक है, अब इसकी लेंथ क्या है, हमने देखा था ये तो लेंथ तो आर के बराबर रेडियस के बराबर है, तो ये भी फिर आर के बराबर होगी। इसका मतलब है ये जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ क्या होगी जी आर के बराबर। तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह हमने प्रूव कर लिया कि किसी भी सर्कल का जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी हमने किसी भी सर्कल को हम तोड़ के हम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही उस सर्कल का एरिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह।